और देश भर में किस तरह से कोरोना के हालात बिगड़े हुए हैं, किस तरह से मामले लगातार रिकॉर्ड तोड़ तरीके से सामने आ रहे हैं, उसके आंकड़े अब आपको बता देते हैं। एक दिन में यानी कि 24 घंटे में 2,94,000 के केस कोरोना पॉजिटिव मामले पार कर चुके हैं। 24 घंटे में 2020 मरीजों ने दम तोड़ दिया कोरोना की वजह से। देश की राजधानी दिल्ली में बीते एक दिन यानी कि 24 घंटे में 28,000 से ज्यादा रिकॉर्ड केस दर्ज किए गए हैं। दिल्ली में एक दिन में 277 मरीजों ने दम तोड़ दिया। हालात कैसे हैं वो सभी के सामने हैं। बेड्स की कमी, ऑक्सीजन की कमी, व्यवस्थाएं यहाँ पर चरमराती हुई नजर आ रही है। सरकार अपनी तरफ से कह रही है कि वो व्यवस्थाएं करने की पूरी कोशिश कर रही है, ऐसे हालात यहाँ पर नहीं है। लेकिन देखिए तस्वीरें ये आपके सामने मौजूद है। 5 तस्वीर इस वक्त आप देखिए, महाराष्ट्र, दिल्ली, केरल, राजस्थान की ये तस्वीर आपके सामने है। अमूमन देश भर से यही तस्वीर सामने आ रही है, जहां पर लगातार बेतहाशा मामले सामने आ रहे हैं और पलायन का डर भी किस कदर यहाँ पर खौफजदा कर रहा है प्रवासी मजदूरों को। उनके गांव, उनके शहर उन्हें वापस भेज रहा है, उसकी तस्वीर भी आपके सामने। और दिल्ली की तरफ भी हम लगातार रुख कर रहे हैं क्योंकि रिकॉर्ड तोड़ मामले देश की राजधानी दिल्ली से दर्ज किए जा रहे हैं। और दिल्ली से इस वक्त की सबसे अहम खबर कोरोना को लेकर आपको बता दें कि दिल्ली में ऑक्सीजन की भारी किल्लत सामने आ रही है। कई सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन का स्टॉक खत्म होने वाला है। देर रात जीटीबी अस्पताल पहुंचा ऑक्सीजन टैंकर। ये खबर हम सावधान करने के लिए कर रहे हैं ताकि सिस्टम यहां पर जागे, सिस्टम और ज्यादा एक्टिव मोड पर आए। ऑक्सीजन की भारी किल्लत दिल्ली के अस्पतालों में बताई जा रही है। जरूरी है इस खबर को सरकारी अमले को बहुत गौर से देखना, समझना। नजर यहां पर बनी हुई है सिस्टम की, प्रशासन की, लेकिन ऑक्सीजन की भारी किल्लत किस तरह से जिंदगी पर भारी पड़ती है वो मामले लगातार सामने आ रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं कि कैसे देश भर में ऑक्सीजन की कमी की खबरें सामने आ रही है। ऑक्सीजन के एक सिलेंडर के लिए लोग मारे फिर रहे हैं। आखिर क्या है मेडिकल ऑक्सीजन, देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ऑक्सीजन कोरोना की सेकंड सुनामी में हर तरफ बस यही शब्द सुनाई देता है। कहीं मरीजों के तीमारदार ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए गुहार लगा रहे हैं, तो कहीं बड़े बड़े नेता जल्द से जल्द ऑक्सीजन सप्लाई करने की अपील कर रहे हैं। डॉक्टरों की बात सुने तो वो भी ऑक्सीजन लेवल की ही बात करते सुनाई देंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए केंद्र को चिट्ठी लिखी है, तो महाराष्ट्र सरकार लगातार मेडिकल ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ाती जा रही है। आखिर क्या है कोरोना काल में ऑक्सीजन की अहमियत? जब हम हवा से ऑक्सीजन लेते हैं तो फिर अलग से ऑक्सीजन की क्या जरूरत? क्यों ऑक्सीजन की किल्लत सामने आ रही है? क्या फर्क है हवा की ऑक्सीजन और सिलेंडर की ऑक्सीजन में? हर सवाल का जवाब देगी न्यूज नेशन की ऑक्सीजन रिपोर्ट। तो फिर कोरोना के बढ़ते ही ऑक्सीजन की किल्लत की खबर क्यों सामने आ रही है? इसे समझने के लिए पहले समझिए हवा की ऑक्सीजन और सिलेंडर की ऑक्सीजन का फर्क। इंसानी शरीर नाक के जरिए जो ऑक्सीजन लेता है, उस हवा में सिर्फ 21% ही ऑक्सीजन की मात्रा होती है। बाकी 78% नाइट्रोजन और 1% अन्य गैस होती है। इसी वजह से हवा से मिलने वाली ऑक्सीजन को सिलेंडर में भरकर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मरीजों या जरूरतमंदों को देने के लिए मेडिकल ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है। सिलेंडर में भरी इस गैस में ऑक्सीजन की मात्रा 98% तक होती है और इसमें नमी या धूल जैसे कण नहीं होते, यानी ये तकरीबन शुद्ध ऑक्सीजन होती है। जब किसी शख्स को कोरोना हो जाता है तो उसके फेफड़ों में ऑक्सीजन की कमी होती है। इसी वजह से उसे शुद्ध ऑक्सीजन दी जाती है ताकि मरीज को जल्द से जल्द शुद्ध ऑक्सीजन दी जा सके। कोरोना के मरीजों के लिए हमेशा ऑक्सीजन लाइफलाइन रहेगी और हम सब के लिए ऑक्सीजन लाइफलाइन है। जब हम कोरोना से संक्रमित होते हैं तो बहुत तेज़ी से लंग्स के अंदर पानी भर जाता है। लंग्स में जब पानी भर जाता है तो लंग्स की जो अंदर का वॉल्यूम है वो फुल हो जाता है, इसलिए बहुत तेज़ी से ऑक्सीजन डिप करती है। ऑक्सीजन की कमी से ब्रेन, हार्ट, किडनी और पूरा शरीर प्रभावित होता है। हम इसको नापते हैं, 80-81% आता है। 81, 82, 84 इतना जब आने लगे तो तुरंत मरीज को हॉस्पिटल की तरफ भेज देना चाहिए। इसी शुद्ध ऑक्सीजन को बनाकर सिलेंडर में भरने का तरीका ही अलग होता है। मेडिकल ऑक्सीजन को बनाने के लिए हमारे चारों ओर मौजूद हवा का ही इस्तेमाल किया जाता है। हवा में मौजूद सभी गैसों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। इसी प्रक्रिया का इस्तेमाल कर मेडिकल ऑक्सीजन बनाई जाती है। -108 डिग्री पर जिनोन गैस लिक्विड में बदल जाती है और उसे अलग कर दिया जाता है। -153 डिग्री पर क्रिप्टोन गैस लिक्विड में बदल जाती है और उसे अलग कर दिया जाता है। इसी तरह -183 डिग्री पर ऑक्सीजन गैस लिक्विड में बदल जाती है और उसे अलग कर जमा कर लिया जाता है। इस तरह तैयार की गई ऑक्सीजन को सिलेंडर्स में भरकर अस्पतालों तक पहुंचाया जाता है। कोरोना में ऑक्सीजन क्यों अहम? ये अब दुनिया जान चुकी है कि कोरोना के मरीज के शरीर में ऑक्सीजन का लेवल तेजी से कम होने लगता है।
जिसके चलते उसके शरीर के अंगों पर असर पड़ना शुरू हो जाता है। लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि कोरोना में किस स्टेज पर कितनी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। इसे जानने के लिए पहले इंसानी शरीर और ऑक्सीजन का रिश्ता समझिए। एक शख्स को हर मिनट 7 से 8 लीटर हवा की जरूरत पड़ती है, यानी रोजाना तकरीबन 11,000 लीटर हवा। सांस के जरिए फेफड़ों में जाने वाली हवा में तकरीबन 20% ऑक्सीजन होती है। सांस छोड़ने पर इनमें से 15% ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है, यानी कि सांस के जरिए अंदर जाने वाली हवा का सिर्फ 5% इस्तेमाल होता है। इस हिसाब से एक दिन के अंदर एक इंसान को 550 लीटर शुद्ध ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जब यही ऑक्सीजन शरीर के दूसरे अंगों तक पहुंचाने वाले फेफड़ों में संक्रमण हो जाता है। इसी वजह से कोरोना के अलग अलग केस में अलग अलग लेवल पर ऑक्सीजन की सप्लाई की जरूरत पड़ती है। घर पर भी हम ऑक्सीजन लगा सकते हैं, हॉस्पिटल में भी लगवा सकते हैं, ये सवाल दूसरा है। लेकिन 80, 81, 82 जब इतना हो जाए ऑक्सीजन सेचुरेशन तो फ़ौरन पेशेंट को हॉस्पिटलाइज कर देना चाहिए। आमतौर पर 95, 96 आजकल सबका होता है ऑक्सीजन बंद कमरे में, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। मेडिकल ऑक्सीजन की कमी क्यों? कोरोना के मामले बढ़े तो मरीजों को ऑक्सीजन देने का सिलसिला भी बढ़ा और इसी के चलते मेडिकल ऑक्सीजन की कमी की खबरें सामने आ रही हैं। क्या मुंबई और क्या दिल्ली, हर जगह से ऑक्सीजन देने की फरियादें सामने आ रही हैं। दिल्ली सरकार के वकील की तरफ से कहा गया कि दिल्ली में हर रोज 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से स्वास्थ्य मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी निपुण विनायक पेश हुए। उनका ये कहना था कि फिलहाल 378 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई दिल्ली में हर रोज दी जा रही है केंद्र सरकार की तरफ से, जो कि पर्याप्त है। इन सब के बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि वो तमाम स्टेक होल्डर से बात करे और ये सुनिश्चित करे कि दिल्ली में कोविड मरीजों को पर्याप्त ऑक्सीजन सप्लाई हो सके। मेडिकल ऑक्सीजन की इसी कमी से निपटने के लिए केंद्र समेत राज्य सरकारें जूझ रही हैं। मेडिकल इस्तेमाल के लिए तकरीबन 4,795 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की डिमांड है, जबकि सप्लाई है 3,842 मीट्रिक टन, यानी डिमांड और सप्लाई के बीच तकरीबन 900 मीट्रिक टन का अंतर है। सिर्फ डिमांड ही नहीं, कुछ और ऐसे पहलू हैं जिनके चलते मेडिकल ऑक्सीजन वक्त से पहले अस्पतालों तक नहीं पहुंच पा रही। पूरे देश में मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए सिर्फ 1500 क्रायोजेनिक टैंकर ही मौजूद हैं। रोजाना 2 लाख मरीज का आंकड़ा पार होते ही सप्लाई के लिए क्रायोजेनिक टैंकर कम पड़ गए हैं। इसके साथ ही साथ लिक्विड ऑक्सीजन को गैस में बदलकर जिन सिलेंडरों में भरा जाता है वो भी कम हो रहे हैं। इसी के चलते केंद्र सरकार ने 50,000 टन मेडिकल ऑक्सीजन को इम्पोर्ट करने का फैसला किया है। साथ ही कई उद्योगों में सप्लाई की जाने वाली ऑक्सीजन को अस्पतालों के लिए डाइवर्ट किया गया और इसी लिक्विड नाइट्रोजन सप्लाई करने वाले टैंकरों को भी ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए इस्तेमाल किए जाने का फैसला किया गया है। जब तक ये सभी फैसले पूरी तरह हकीकत में तब्दील नहीं हो जाते, हो सकता है तब तक मेडिकल ऑक्सीजन की अलग अलग शहरों में कमी बनी रहे। टीम न्यूज़ नेशन। जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।